हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस लेक्चर में, इस पार्ट 2 के लेक्चर में कोनिकल पेंडुलम के बारे में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो बैंकिंग ऑफ फ्रूट्स के बारे में था। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोनिकल पेंडुलम के ऊपर। तो आपको ना इस 12th के बोर्ड्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। बच्चों, साथ ही साथ इसके अंदर में कोनिकल पेंडुलम के इस क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों को फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाती है। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, ये बच्चों कभी 3 मार्क्स के लिए या तो कभी 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि ये विजिबल है या नहीं प्रॉपर्ली। चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। तो कोनिकल पेंडुलम का ये जो लॉजिक है, इस लॉजिक के अंदर में क्या है, बेसिकली क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम है क्या। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी बॉब को अगर हमने किसी थ्रेड से लटका दिया है जिसकी पर्टिकुलर लेंथ है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, ये थ्रेड है समझ लो, ठीक है, और मैंने इस चीज को यहां पे ऐसे बॉब को लटका दिया है, और अगर मैं इसी थ्रेड को कुछ इस तरीके से घुमा दूं, ठीक है, तो अगर आप चेक कर सकते हो तो आपने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो थ्रेड है ये कुछ इस तरीके से ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो बेसिकली कोनिकल पेंडुलम है क्या, जिसके अंदर ये जो बॉब है, ये बॉब सर्कुलर मोशन करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, और ये क्या है, ये जो थ्रेड है ये क्या फॉर्म करे, कोन फॉर्म करे। तो ऐसे फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है, कोनिकल पेंडुलम मैं पहले लिख देता हूं यहां पे, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। अब अगर कोनिकल पेंडुलम की डेफिनेशन अगर पहले लिखने के लिए पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं पेंडुलम, अ सिंपल पेंडुलम in which bob performs circular motion, and length of a string forms cone, ठीक है। ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। तो कोनिकल पेंडुलम क्या है, अ सिंपल पेंडुलम इन विच बॉब परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फॉर्म्स कोन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है। अब कोनिकल पेंडुलम के इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, हमें निकालने के लिए पूछा गया है टाइम पीरियड, और साथ ही साथ हमें क्या निकालने के लिए बोला है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम यहां पे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो यहां पे ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, ठीक है, जहां पे ये बॉब रहेगा यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द वायर रहेगा, ये हमारा बॉब है जो कि हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये बॉब है, ठीक है। दिख रहा है क्या, एक बार चेक कर लेता हूं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमारा बॉब है जो कि हमारा क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये कौन है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमारी लिए लेंथ भी है, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट हो रहा है वो इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, जो कि कौन है, mg है। बोले अच्छा ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, एंगल थीटा, ठीक है। अगर इस तरीके से घूम रहा है तो यहां पे एक एंगल फॉर्म हो गया, एंगल थीटा। और कोई भी चीज अगर थ्रेड अगर किसी चीज को पकड़ के रखा है, ठीक है, जोड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, तो वहां पे एक टेंशनल फोर्स क्रिएट होगा, मतलब कि एक टेंशन क्रिएट होगा। तो यहां पे जो लगने वाला फोर्स है वो हमारे लिए कौन सा है, टेंशन है। बोले अच्छा ठीक है। सर यहां से अगर अब हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये मेरे लिए क्या बन गया, इसका रेडियस बन गया r। बोले ओके सर, कोई दिक्कत नहीं सर, mg नीचे लग रहा है। अब अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे ये इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। बोले ओके। बोले अगर सर एंगल ये थीटा ये है तो यहां पे ये एंगल थीटा फॉर्म होगा, तो ये कंपोनेंट का नाम बन जाएगा t cos थीटा और इसका नाम बन जाएगा हमारे लिए t sin थीटा। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सर कि जहां पे एंगल थीटा होता है वो मेरे लिए
कॉस वाली टर्म बन जाती है, और जहां नहीं होता है वो मेरे लिए साइन वाली टर्म बन जाती है। तो इस टेंशन टी का ये हमारे लिए टी कॉस थीटा हो गया, और ये क्या बन गया, टी साइन थीटा। बोले अच्छा, काम तो एकदम सिंपल हो गया। अच्छा, कोनिकल पेंडुलम में जो नीचे वाला बॉब है ये क्या कर रहा है भाई साहब, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको हम दो पहलू से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो भाई तू सेंट्रीपिटल फोर्स लगा या तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा। तो यहां पे अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अकॉर्डिंगली सोचेंगे बच्चों, तो ये वाला जो बॉब है ये बाहर के डायरेक्शन में गिर रहे जैसा फील होगा, और इसके ऊपर हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है mv²/r लगेगा, या तो हम इसे बोल देंगे mr⍵²। सर ये कैसे आया mr⍵²? बहुत सिंपल है बच्चों। सर v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा। बोले अच्छा, तो m v के जगह पुट कर दो r ओमेगा स्क्वायर अपॉन r। देखो मैंने यही फार्मूला यूज किया, mv² अपॉन r के जगह v के जगह क्या पुट कर दिया, r ओमेगा पुट कर दिया, तो r² ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो r से r मर गया, तो बचा क्या, mr⍵²। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को क्या मिल गया बच्चों, ये mr⍵²। बोले अच्छा, कोई डाउट नहीं। चलो यहां तक अगर फ्री बॉडी डायग्राम बन चुकी है सर, तो हमारे लिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। अब सॉल्यूशन क्या है, हम सबको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। चलो बैलेंस करता है तो पहला, देयरफॉर t cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसे, mg को। बोले अच्छा, उसके बाद t sin थीटा बैलेंस कर रहा है mr⍵² को, mr⍵²। लेट अस कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। बोले अच्छा, कोई डाउट नहीं है। बोले सही है, डन। सर मैंने कई बार आप लोगों को बताया हुआ है कि जब जब साइन और कॉस आता है तो भाई हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि साइन ऊपर आ जाए और कॉस नीचे आ जाए, हम tan के हिसाब से सोचते हैं। तो यहां पे डिवाइड इक्वेशन 2/1 वी गेट। अच्छा, तो क्या करेंगे सर, t साइन थीटा बटे t कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे लिए यहां पे क्या बन जाएगा, t साइन थीटा के जगह लिख दिया mr⍵² अपॉन, और नीचे में क्या लिख दिया सर, mg। बोले अच्छा, ओके डन। सर m से m कैंसिल हो गया, ठीक है, उसके बाद t से t कैंसिल हो गया। अब याद है हम क्या करेंगे, इस g को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इस r को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे लिए टर्म बन जाएगी g sin थीटा अपॉन हमारे लिए बन जाएगा r cos थीटा इज इक्वल्स टू ω²। बोले अच्छा, कोई डाउट है, एक बार चेक कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो सर, यहां पे क्या लॉजिक है, सर ये तो ठीक हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे पता है ये जो r होता है, ये r अगर आप देखो तो वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे लिए कौन है, ये लेंथ है, l है, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये वाला जो होगा ये भी मेरे लिए कौन होगा, l होगा, मतलब ये वाली कहानी मेरे लिए कौन है, l है। बोले अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन हमारे लिए क्या बन गया, ये हाइपोटेन्यूस बन गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इसका अपोजिट कौन है, r है अपॉन, और हाइपोटेन्यूस कौन है, l है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस l को शिफ्ट करके r विल बी इज इक्वल्स टू l साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इस r की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं, बिल्कुल पुट कर सकता है। तो हमारे लिए टर्म क्या बन जाएगी, g साइन थीटा अपॉन r के जगह पुट कर दो सर l साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, ω²। बोले बहुत बढ़िया। तो सर यहां से क्या कैंसिल होगा, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो सर मेरे लिए क्या बच गया, ω² इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बचा है g, नीचे कौन है, l cos थीटा। बट मुझे निकालना क्या है सर, टाइम पीरियड। मुझे निकालना है टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो मैं ये क्या करूंगा सर, ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा बन गया। बट मुझे पता है ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2π/t होता है, ठीक है। तो क्या मैं इस ओमेगा के जगह पे 2π/t पुट कर दूं, तो 2π/t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g अपॉन l cos थीटा। बोले बहुत बढ़िया सर,
बहुत बढ़िया। मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो सर टी को शिफ्ट कर देता है, तो टी विल बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ये उल्टा कर देंगे इसको तो एल कॉस थीटा अपॉन जी बन जाएगा। तो ये बन गया मेरा टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो यहां पे ये डेरिवेशन हमने निकाल लिया जो कि 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है, जहां पे हम लोगों ने टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम को कैलकुलेट कर लिया। बट साथ ही साथ आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो यार सिंपल सा लॉजिक है, फ्रीक्वेंसी मतलब एन होता है, एन या एफ भी बोल सकते हैं, एन विल बी इक्वल्स टू 1/t होगा। बोले अच्छा ठीक है, तो 1 अपॉन टी के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। तो अगर मैं इसको सीधा लिख दूं तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये मेरे लिए बन जाएगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। तो ये मेरे लिए क्या बन गया सर? ये मेरे लिए बन गया फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम। अगर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछा जाता है बच्चों, तो जहां पे एल का मतलब होता है लेंथ, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अगर फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा। अगर दोनों को मिला के पूछेंगे तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम पूछता है बच्चों तो हमारे लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये इस सीरीज का हमारा सेकंड पार्ट है जहां पे हमने कोनिकल पेंडुलम को बहुत अच्छे से समझा। हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वो बहुत ही मतलब बाप है बेटा, ये पूरे चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो सीरीज लेके आएंगे, जो पार्ट लेके आएंगे, उसमें हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको देख लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत अच्छे से समझ लो। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।